हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का अगर आप बीएड जनरल, बीएड स्पेशल, बीएड नर्सरी या डीएलएड के इंटरव्यू की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। हम आपको एक कंप्लीट गाइडेंस दे रहे हैं, जो एक हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है। आप उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ है एक स्टूडेंट जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पढ़ रहे हैं। उनका इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन्होंने अपने इंटरव्यू में जाने से पहले क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई थी, और साथ ही साथ जानेंगे उनसे कुछ टिप्स इंपॉर्टेंट जो आपके इंटरव्यू में आपके लिए हेल्प होगी। तो सबसे पहले हम उनका वेलकम करते हैं अपने चैनल पर। जी, सबसे पहले आपका नाम और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद मजहर आलम। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। उसके जी, बाद मेरा आपने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में किस पैडागोजी सब्जेक्ट के लिए अपना फॉर्म फिलअप किया था। मैं बीएड के लिए जामिया से मैथ से ये किया था। मैथ पेडागोजी के लिए तो उसमें से दो पेडागोजी चुनना होता था। तो वहाँ पे ये करने के बाद मैथ और फिजिक्स। अच्छा, आपका मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स सब्जेक्ट रहा है। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप इंटरव्यू के लिए कहाँ जाना होता है, बेसिकली जिस दिन आपका इंटरव्यू है तो हमें कहाँ जाना होगा, कहाँ पर आपका इंटरव्यू होता है, और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें ले जाने होते हैं इंटरव्यू के लिए, और वो किस सीक्वेंस में हमें रखने होते हैं। इंटरव्यू के लिए हम लोग को टीटीआई जाना पड़ता है। 20 नंबर के टीटीआई के ऑफिस में वहाँ पे बता देंगे। और उसके बाद रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट। और उसके बाद अगर वो ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन की 6 सेमेस्टर पूरी सेमेस्टर का सारे मार्कशीट ओरिजिनल। और उसके बाद उसका एक जेरोक्स कॉपी भी। और उसके बाद दो फोटो। क्या ये ओरिजिनल ही चाहिए, ओरिजिनल भी चाहिए होती है, या फोटोकॉपी से काम चल जाएगा। हाँ, ओरिजिनल भी चाहिए और उसके बाद एक एक फोटो कॉपी भी चाहिए, क्योंकि वो सबमिट करना होता है जेरोक्स वाला। और उसके बाद ओरिजिनल तो आप रिटर्न कर लाएंगे। और क्या ये आपका जामिया का पहला इंटरव्यू था, या आप पहले भी कभी इंटरव्यू फेस कर चुके हैं इस तरीके का। नहीं, इंटरव्यू तो फेस नहीं किया, लेकिन मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड था, ग्रेजुएशन और मास्टर्स यही जामिया से ही था, मैथ्स डिपार्टमेंट से। तो उसमें से भी ये कुछ नहीं, इंटरव्यू तो हुआ ही नहीं था। जस्ट उसमें था कि जैसे टेस्ट दो, एंट्रेंस क्वालिफाई करो, एडमिशन आता था। और यहाँ पे बीएड में तो ये रिटर्न पास करो, उसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए होंगे। ठीक है, आपने अपने बताया कि जो भी चीजें बताई, डॉक्यूमेंट्स आपने बता दिए। अब मैं ये सीधा जानना चाहता हूँ कि जब आप रूम में जा रहे थे जहाँ पे आपका इंटरव्यू हुआ था, तो टोटल वहाँ पर कितने प्रोफेसर मौजूद थे, और जब आप एंटर किए तो आपसे क्या क्या क्वेश्चंस, क्या क्या सवालात वहाँ किए गए, और इंट्रोडक्शन में आपने क्या क्या चीजें शामिल वहाँ पे की थी, और जो जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए वो आप थोड़ा डिटेल में बताएं। और आप इन चीजों के बाद अपने आपने कैसे उनका आंसर किया था, ये भी आप थोड़ा डिटेल में बताएं आप। जैसे मतलब हम लोग तो ग्रुप में थे, लगभग 30 30 बच्चे का था इंटरव्यू। तो उसमें से 30 बच्चे, तो हम लोग को तीन तीन बच्चे के लिए पेयर करके ये किया गया था कि तीन बच्चे गए। फिर जैसे तीन बच्चे गए हम लोग, तो उसमें था चार प्रोफेसर था। एक रूही मैम थी, गुरजीत कौर मैम थे, मामू सर। और उसके बाद एक और आयशा मैम थी। जैसे ही गए तो मैम रिलैक्स होकर बताया कि बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। फिर उसके बाद मेरा उर्दू मीडियम था, तो मैम ने बताया कि अपने बारे में इंट्रोडक्शन दो, उर्दू में देना है। बताइए, तो उर्दू में फिर बता दिया कि मैम। और ये उसके मैम बाद ने आपको ऑलरेडी पहले से बता दिया, फिक्स कर दिया कि आपको उर्दू में ही इंटरव्यू देना है। जी जी, अपना इंट्रोडक्शन उर्दू में देना है। अच्छा, इंट्रोडक्शन उर्दू में देना है, यानी कि आप जिस सब्जेक्ट से, जी दोस्तों जिस सब्जेक्ट जिस मीडियम से भी आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, आपको उसी मीडियम में आपको इंट्रोडक्शन देना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश मीडियम आप इंट्रोडक्शन देंगे। अगर आप हिंदी मीडियम से आपने फॉर्म फिलअप किया है तो आप हिंदी मीडियम में अपना इंट्रोडक्शन देंगे। अगर आपने उर्दू मीडियम में फिल किया है तो उर्दू और हिंदी मीडियम लगभग सेम ही होता है, तो उर्दू और हिंदी मीडियम में आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। उसके बाद जब आपने इंट्रोडक्शन में आपने क्या क्या चीजें शामिल की थी। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में था कि मैं अपना नाम बताया,
फिर उसके बाद बैकग्राउंड, जैसे 10th 12th कहाँ से किया था, उस, उसके बाद ग्रेजुएशन कहाँ से किया था, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया था, ये यही बताया था बस। और उसके बाद मैम ने एक लाइन लिखने के लिए दी थी, पहले तो वो एक स्टेटमेंट पढ़ने के लिए दी थी कि जो उर्दू में पढ़ के दिखाओ, कि वो ये जानना चाह रही थी कि वाकई में ये उर्दू पढ़ लेता है या ऐसे ही जस्ट के लिए क्या है। वो मीन्स आपको चेक कर रहे थे वहां पर कि आपको जी उर्दू आती भी है या नहीं आती, या आप सिर्फ उर्दू के बहाने सीट लेना चाहते हैं? ये जी सिर्फ जी जस्ट चेकिंग थी, मतलब आपसे वहाँ उर्दू पढ़ाई भी जा सकती है अगर आप उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं, और उर्दू लिखाई भी जाएगी आपको साथ साथ। जी जी, एक लाइन सिंपल वाली कोई भी लाइन लिखने के देंगे वो। और उसके बाद वो भी चेक करते हैं कि 10th 12th में आपने उर्दू रखा है कि नहीं, अगर उर्दू नहीं रखेंगे तो वो हटा देंगे। अच्छा, मिनिमम 10th क्लास में आपके पास उर्दू होनी चाहिए। अगर आपने 10th में पढ़ी है तो भी आपको अलाउ कर दिया जाएगा, अगर आपने 10th 12th में उर्दू नहीं पढ़ी है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, बेसिकली ये है। तो आप कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं पूछना चाहता हूँ, जो भी आपका आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां पूछे गए थे। तो मेरा तो पेडागोजी था मैथ्स और फिजिक्स, तो उसमें तो फिजिक्स मैम पहले गुरजीत कौर मैम पूछी थी, इसके विजन थ्योरी के बारे में बताओ, टेलीस्कोप के बारे में बताओ। उसके बाद यही दो क्वेश्चन था, और उसके बाद बताया कि मैम ने ये भी पूछी थी क्या क्या अच्छा लगता है मॉडर्न फिजिक्स के बारे में बताओ कुछ। तो फिर मेरा तो ग्रेजुएशन और मास्टर ग्रेजुएशन मैथ फिजिक्स से था, तो मतलब उस मैम को बताया तो मैम ने कहा अच्छा। तो फिर वही सब था, और उसके बाद मैथ में सिंपल था, मैथ में ये पूछता था कि सर्कल जो है, सर्कल रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन होते हैं, तो उसके टू वेरिएबल इक्वेशन का तो इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, वो तीनों मेथड बताता है कि एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बेसिकली आपने बताया कि मैथमेटिक्स में बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए। अगर कोई स्टूडेंट मास्टर डिग्री किया हुआ है, मास्टर है, तो क्या उसको ग्रेजुएशन की चीजें पढ़ के जानी है इंटरव्यू के लिए, या बेसिक चीजें ज्यादा देख के जानी है? नहीं नहीं, उसमें तो कुछ जैसे, क्योंकि हम लोग का सिलेबस जो है ना, जैसे मतलब इसके लिए बीएड के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 6 से 10 तक का ही सिलेबस आता है, और जो ग्रेजुएशन या मास्टर्स अगर मैथ से किया होगा तो वो ऑलरेडी तो वो बेसिक एलिमेंट तो जानते ही होंगे। सिर्फ जस्ट उसको रिविजिट करना है कि क्या क्या कंटेंट था, एक बार देख ले, नहीं अगर नहीं, अगर टाइम नहीं मिले तो नहीं, कोई टेंशन नहीं है, बी कॉन्फिडेंस होकर के चले जाना आराम। वो कंफर्ट आप कराते हैं पहले कि कंफर्ट कर लो, उसके बाद तुमने पढ़ के रखा है तो वो पूछ सिर्फ ये करेंगे कि मतलब मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, बेसिकली वो ये जानते थे कि मतलब तुम्हारा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है कि नहीं, सही है कि नहीं, वही चीज देखना चाह रहा। ठीक है, आपने अपने अपने क्वेश्चंस बता दिए हैं और आपने उनका आंसर भी किया होगा डेफिनेटली, तभी आप यहाँ पे सिलेक्ट होकर जामिया में अभी पढ़ रहे हैं। अब मैं आपके साथ ही, आपने बताया कि आप ट्रिपलेट में गए थे, 3 स्टूडेंट आपके गए थे, तो बाकी 2 स्टूडेंट से क्या क्वेश्चंस हुए थे? अगर आपको वो याद है तो आप वो बता सकते हैं। उन लोग को भी बताया था कि एक सर्कल का डायग्राम बना करके दो, सर्कल बना के दिखाओ, एक था। और उसमें एक था कि एक्सपोनेंशियल का लो पे एक्सपोनेंशियल है तो 6 जो लो है, तो उसी का लो को बता दो। इस और एक मैथ्स का ये था कि रूही मैम का एक फेवरेट क्वेश्चन था कि मैथ का यूज कहाँ नहीं है, ये क्वेश्चन पूछे थे। तो फिर बाद में मतलब ऐसे भी लगा कि हर जगह तो मैथ का, ये कहीं भी कोई भी सब्जेक्ट भी रहता है तो वहां पे भी यूज है, हर जगह कहीं पे भी हम लोग देखते हैं तो हर जगह तो मैथ का यूज ही है। इसलिए शायद वो अंडर 10th में मैथ इज द मैंडेटरी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, लॉजिकल डेवलप होने के लिए। अच्छा, तो आपने उसका आंसर फिर किस तरीके से किया था कि मैथमेटिक्स का यूज कहाँ पे किया गया? आपसे जब क्वेश्चन पुट अप हुआ तो आपने सडनली फिर उसका आंसर क्या किया था? मैंने ये बता दी कि मैम मेरे नजर में तो हर जगह ही है, जैसे कहीं भी देखता हूँ मैं, छोटी से छोटी चीज के लिए या बड़ी से बड़ी चीज के लिए हर जगह ही मैथ का यूज है, विदाउट मैथ पॉसिबल नहीं है। ठीक। ठीक है। जब आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे थे तो आपने कहाँ से तैयारी की थी और किस तरीके से आपने स्ट्रेटेजीज बनाई थी? आपने क्या क्या टॉपिक्स को ज्यादा कवर किया था? क्या आप क्या आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अलावा कोई अदर जनरल क्वेश्चन भी वहां पुट अप किए गए थे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं करंट अफेयर की बात करूं,
करंट में कोई न्यूज़ पूछी गई हो, या आपसे करंट में कोई ऐसी चीज पूछी गई हो कि आप ये जानते हैं, या अभी रिसेंटली कोई न्यूज़ पूछी गई है, या सिर्फ सब्जेक्टिव ही क्वेश्चंस आपसे वहां पूछे गए थे? असल में ये था कि वो करंट अफेयर जो पूछता है ना, तो वो इसमें देखते हैं कि पेडागोजी किस टाइप का, जैसे मेरा मैथ्स और फिजिक्स था, तो उसमें तो ज्यादा वो करंट अफेयर से पूछ नहीं किया था, वो पूछ दिया था कि टेलीस्कोप और एक कोई कैमरा के बारे में पूछा था, एग्जैक्ट तो नाम पता नहीं है, लेकिन वो मैम कैमरा के बारे में पूछे थे। वो अगर पूछते भी ना सब्जेक्ट वाइज, तो पेडागोजी वाइज पूछते हैं कि मतलब उसमें क्या अपडेट हो रहा है उसके बारे में। और उसके बाद एक ये क्वेश्चन पूछे थे कि आपको टीचर ही बनना क्यों है। तो इसका आंसर आपने क्या किया था? मैं तो नॉर्मल से ही इसका ये दिया था कि मैम, मैं जब 10th में पढ़ता था तो उस टाइम पे भी मुझे टीचिंग मतलब हॉबी की तरह लगता था। उसके बाद 12th में पढ़ा तो हॉबी, उसके बाद 10th और उसके बाद ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैं कहीं ट्यूशन भी पढ़ा देता था उसके बाद आसानी से। तो फिर ये हॉबी को अच्छा ये नहीं लगने, तो फिर उसमें करियर बनाने के बारे में सोचे, इसलिए मैंने बीएड किया। ठीक है। अब बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ बेसिकली मैं जानना चाहता हूँ कि आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कहाँ से की थी, और इंटरव्यू में आने वाले स्टूडेंट जो है, जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए अपियर होना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो वो क्या क्या टॉपिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करके जाएं। और हमारे चैनल से आपको क्या कोई हेल्प मिली थी, या आपने कहाँ से आपने कहाँ से स्टडी किया था इंटरव्यू के लिए बेसिकली? असल में ये था ना कि मैंने जब यहीं से पढ़ाई किया था, तो हमको ये था कि मतलब जैसे वो देख लिए थे कि कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, तो लिखा हुआ था कि 6 से 10 तक की है। तो उसमें मुझे कहीं भी उसमें ग्रेजुएशन के मतलब प्रिपरेशन में भी कोई भी कुछ देखना नहीं गया था, जस्ट मैंने फॉर्म भरा था, उसके बाद देख लिया था कि ये सही सिलेबस है, तो फिर उसके बाद जाकर के मैंने एंट्रांस भी दिया था। तो एंट्रांस में भी अच्छा ही हो गया था। मतलब अपना सब्जेक्ट में पेडागोजी में रैंक वन था। तो उसमें भी फिर इंटरव्यू में दिखा, तो फिर देखें कि उस टाइप का ही, तो मुझे फिर दोबारा देखने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो सब पूरा बेसिक एलिमेंट था। तो टर्मोलॉजी बेसिकली क्या, अभी तो लग रहा है कि सारा चीज 10th का 9th 10th का सब टर्मोलॉजी है, तो टर्मोलॉजी याद हो गया, तो फिर उसके बाद और देखने का जरूरत नहीं था। तो मीन्स आप काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा जामिया के अंदर? जी जी, इतना तो पता था कि जाएंगे तो वहां पे पूछेगा क्या, ये भी कॉन्फिडेंस था कि क्या पूछ, मतलब जो भी पूछना है पूछ। मैम को मैंने पूछा भी था कि मैम जो इतना भी है पूछ लीजिए, आपको जो पूछ। मैथ्स में तो 100% श्योर था कि मैम कुछ भी पूछ ले तो बता देंगे। ठीक है। इंटरव्यू के कितने डेज बाद फाइनल रिजल्ट आ जाता है, जिसमें आपका कट ऑफ भी शामिल होता है, और जो एडमिशन की जो एक्चुअल कट ऑफ होती है वो एडमिशन इंटरव्यू के कितने दिन बाद, लास्ट ईयर कितने डेज बाद आई थी, अप्रोक्सीमेट कितने डेज बाद आ जाती है? लगभग इंटरव्यू के 10 दिन बाद तो आया। मिनिमम मिनिमम 10 डेज लगेंगे कम से कम। अच्छा। कर आपने जैसे कि बताया कि एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, आपने ऑलरेडी बता दिया कि भाई आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, इसका ऑलरेडी आप आंसर कर चुके हैं। क्या इसके अलावा कोई अदर क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था, जो बहुत कॉमन होता है, जैसे कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, आप क्या आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि आप बीएड क्यों करना चाहते हैं? जी, वो पूछे थे कि मतलब आपको बहुत से कैरियर है, जैसे मान लो कि तुमने एमएससी किया तो ये बीएड क्यों कर रहे हो, मतलब बहुत चीजें ऑप्शन है, जैसे मान लो कि तुम ये कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हो। और मेरा जो एमएससी था ना, मैथ विद कंप्यूटर में था, तो वो बोल रहे थे कि तुम्हारे पास तो अपॉर्चुनिटी था कि मतलब उसमें तुमने क्यों नहीं गया। तो फिर मैंने बताया कि मैम एक तो है ना कि मतलब अगर मिल रहा है, बहुत चीज मिल रहा है, लेकिन मान लो कि आपका ख्वाहिश क्या है, उस हिसाब से तो मुझे टीचर बनने का ख्वाहिश था, तो इसलिए मैंने ये किया। सिलेक्शन के बाद आपका अभी तक का जामिया का सफर कैसा रहा है? मींस आपका आपका जो पहला डिपार्टमेंट था उसका नहीं जान रहा हूं मैं, अभी टीटीआई का डिपार्टमेंट का जानना चाहता हूं, जहाँ पे आप अभी बीएड कर रहे हैं, उसका सफर आपका अभी 1 साल का कैसा रहा है, और क्या क्या नई चीजें आपने सीखने को मिली है, और जामिया का बीएड बाकी बीएड से किस तरीके से अलग है, बाकी यूनिवर्सिटीज से आपको क्या खास लगता है जामिया के अंदर, कि वहाँ के बीएड में और यहाँ के बीएड में ये डिफरेंस हो सकता है? मुझे लगता है कि पर्सनली, ये मैं जामिया की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट है वो ये है
अगर बीएड करना है तो जामिया से करना चाहिए। इसलिए ये करना चाहिए कि तो पूरा आपको करिकुलम, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर इस तरह से डिफाइन किया गया है कि आपको सारा चीज में इन्वॉल्व कराएगा। जिस तरह से स्टूडेंट लाइफ है, जैसे आपने टेंथ नाइन टेंथ कैसे पढ़ा था, 6 से 8 तक वो स्कूल रिविजिट कराता पूरा पूरी तरह से। गेम्स एंड स्पोर्ट वाले, उसके कैंपस डेवलपमेंट, उसके बाद नुक्कड़ नाटक से रिलेटेड, उसके कव्वाली, सारा चीज उसी तरह से करवाते हैं कि पूरा पूरा एक बच्चा की तरह वो दोबारा स्कूल में ले जाने की कोशिश करते हैं उसी तरह से। और उसके बाद अच्छा से पढ़ाते भी हैं। उसके बाद बीएड में उतना तो पढ़ने का ये नहीं है कि कोर्स पढ़ाएंगे, लेकिन वो उसी तरह से करते हैं कि आपका फिलोसफी उस तरह से रखा है कि आप एक अगर टीचर बन के आएंगे तो बच्चा को उसी तरह से आप कराएंगे जो रियल में करना चाहिए। ठीक है, मीन्स मतलब वो आपका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट पूरा एक हो जाता है, आप चाहे कोर्स के अंदर आते हैं। और जैसे कि आपने अभी काफी चीजें बता दी है कि काफी एक्टिविटीज भी हैं, काफी गेम्स भी खिलाए जाते हैं, जो वहां पर एक एक्टिविटी का पार्ट भी है और उसके नंबर भी लगते हैं। साथ ही साथ मैं अब आपसे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जानना चाहता हूं कि अगर कोई जामिया में फिजिक्स के और मैथमेटिक्स में अपियर होना चाहता है तो वो किन किन टॉपिक्स को ज्यादा से ज्यादा कवर करके जाए, क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं, वो आप थोड़ा बता दीजिए ताकि आने वाले स्टूडेंट उस उन टॉपिक्स को ज्यादा से ज्यादा कवर कर ले। मैथ्स का ब्रांच जैसे अंडर अंडर टेंथ के लिए 6 7 है। जैसे मान लो कि एक है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में जैसे प्रॉफिट लॉस, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, उसके कंपाउंड इंटरेस्ट, जितना भी बेसिक है अर्थमेटिक से रिलेटेड वो, उसके परसेंटेज वाला ये। उसके बाद ये ज्योमेट्री, सिंपल ज्योमेट्री जैसे ट्रिंगल, क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद लाइन एंगल का, और उसके बाद ये कंग्रुएंट और सिमिलरिटी, ये हो गया। उसके बाद अलजेब्रा का बेसिक बेसिक फॉर्मूला जो अंडर टेंथ तक ही है अलजेब्रा का। उसके बाद मेंसुरेशन का रिलेटेड जैसे सरफेस एरिया, सरफेस वॉल्यूम। उसके बाद प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। बस ये यही है मैथ्स के लिए। एंड फिजिक्स के लिए? और फिजिक्स के लिए अंडर टेंथ के लिए जैसे मान लो कि हम लोग क्या लाइट पढ़ते हैं, टेंथ में भी पढ़ते हैं, उसके बाद अब 8 में भी पढ़ते हैं। लाइट में भी कोई स्पेसिफिक पढ़ के आना है या पूरा लाइट चैप्टर पढ़ के जाए? लाइट एक बार वो रिकॉल कर देना, क्योंकि अगर वो जो ग्रेजुएशन या मैथ से भी पढ़ा होगा तो वो 12th तो पढ़ा ही होगा फिजिक्स। तो 12th मतलब देख लेना कि लाइट से क्या क्या टर्मिनोलॉजी था, उसको उतना पूरा डीप नहीं पढ़ना है। जस्ट रिविजिट करना है कि क्या क्या था। जैसे एक हाँ मैम ने एक बताई थी कि लाइट का नेचर, जैसे वेव नेचर और डुअल नेचर लाइट शो करते हैं ना, पार्टिकल नेचर एज वेल एज डुअल नेचर। तो वेव नेचर, तो मैम ने ये पूछा था कि मतलब ये लाइट का कोई एक ऐसा एविडेंस बताओ जिसे मतलब वो वेब नेचर शो करे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का शायद हाँ। आंसर होगा वो। ठीक है, आपने काफी डिटेल में अपने क्वेश्चंस बताए हैं। जाने से पहले आप क्या आने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो अपना इंटरव्यू बेहतर से बेहतर बना सकें? इंटरव्यू के लिए यह है कि आप कॉन्फिडेंस आप पढ़ के आए। जाहिर सी बात है कि आपने एग्जाम दिया है तो एग्जाम क्वालिफाई करके आया है। तो अब उतना जिससे मान लो कि इंटरव्यू में कोई इंटरव्यू उस टाइप का नहीं हो, कन्वर्सेशन में मतलब ये पूछेंगे, ये जानना चाहेंगे रियल में आप ऐसे हैं जो मतलब टीचर बनना चाह रहे हैं, या एक ऐसे था कि जैसे मतलब आपने एंट्रेंस दे दिया उसके बाद आपको बनना नहीं है। ऐसे हम बहुत सारे ऐसे भी लगभग हर सेक्शन में लगभग 30 40 15 20 ऐसे भी होते हैं कि जैसे मान लो कि कहीं किधर कुछ नहीं मिल रहा तो चलो बीएड कर लेते हैं। इस तरह से मैम वो भी उसी बेसिस पे भी छांटते हैं बच्चे को, क्योंकि अच्छे खासे बच्चे लेते हैं ना। जैसे मान लो कि 30 बच्चे में अगर 10 बच्चे को अगर चुनना है तो उस बेसिस पे देखते हैं कि आपका वो भी है कि नहीं है। यही चीज है। और उसके बाद अच्छे से बोलना, बाकी पूरा फुल्ली फ्रेंकली। और उसके बाद आप पढ़ के आए, जाहिर सी बात है आप पढ़ के आए तो आपको कॉन्फिडेंस है, उसके बाद जाकर के बोल, डरना नहीं है। आ, आपने काफी चीजें बहुत डिटेल में बताई। मींस दोस्तों, अगर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बीएड में या डीएलएड में या बीएड स्पेशल या नर्सरी में जा रहे हैं, अगर आप अपने सब्जेक्टिव अपने सब्जेक्ट को पढ़ के जा रहे हैं, बेसिकली मोटी मोटी टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ के जरूर जानी है, अप टू 10th लेवल तक आपको जरूर पढ़ के जाना है। उससे आपको कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होगा। आपसे क्वेश्चंस वहीं से पूछे आते हैं मोस्टली। तो आपको कम से कम एक टॉपिक ऐसा कवर करना है जिसको आपको थोड़ा डीप पढ़ के जाना है, क्योंकि होता यह है
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वहां पूछा जाता है कि आप क्या पढ़ के आए हैं। जब आप क्या पढ़ के आए हैं वाला क्वेश्चन आता है तो आपको वो टॉपिक बताना है जो आप ऑलरेडी डीप में पढ़ के आए हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड आपके काउंटर क्वेश्चन ज्यादा हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कम से कम एक दो टॉपिक ऐसे पढ़ के जाने हैं आपको, जो आपको अच्छे से डीप में पढ़ के जाने हैं, जिससे अगर आप पूछें, आपसे क्वेश्चन हो कि आप क्या पढ़ के आए हैं, तो आप वो टॉपिक बताएं। और टॉपिक बताने के बाद आप अपना इंटरव्यू वहां से स्टार्ट करा सकते हैं। मतलब आपका इंटरव्यू फिर लगभग वहीं से चलेगा, और फिर आपका इंटरव्यू मुझे लगता है बेहतर हो जाएगा अगर आप अपनी प्रिपरेशन पहले से करके जाएंगे। अगर आप फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इंटरव्यू का पेड बैच लेना है जो कि हमने ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट डिटेल मिल जाएगा और वीडियो का एक लिंक मिल जाएगा जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका तो उससे बहुत बहुत शुक्रिया।